हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीके मिनिमाइजर की इस यूट्यूब चैनल पे। आज अपने कवर करेंगे राजस्थान के प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम के बारे में, क्योंकि राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत इस टॉपिक से कम एक क्वेश्चन अपने को देखने को मिलता है। तो जो भी क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस एग्जाम में, उन सभी को अपने एक साथ यहाँ पर कलेक्ट कर लिया है, जिनको अपने यहाँ पर आज कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जिसमें सबसे पहले देखिए कि राजस्थान के प्रमुख व्यक्तियों के संदर्भ में जो पहला अपना ध्यान रखना है, महाराणा प्रताप के बारे में। महाराणा प्रताप को बोला जाता है हल्दी घाटी का शेर। इसके अलावा टीका के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो महाराणा प्रताप के संदर्भ में दो इनके उपनाम ध्यान में रखने हैं, हल्दी घाटी का शेर और टीका। नेक्स्ट है राणा हमीर, जिन्हें मेवाड़ का उद्धारक और विषम घाटी पंचानन, विषम घाटी पंचानन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वीराज राठौड़, जिन्हें डिंगल का हेरोन्स बोला जाता है, और किसने बोला था? एलपी टेसीटोरी के द्वारा। एलपी टेसीटोरी के द्वारा इन्हें डिंगल का हेरोन्स बोला गया है। साथ में इनके संदर्भ में एक चीज और ध्यान रखनी है कि पृथ्वीराज राठौड़ ने गागरोन दुर्ग में वैली कृष्ण रुक्मिणी की रचना की थी, जिन्हें पांचवा वेद 1900 पुराण के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है महाराजा गंगा सिंह जी, जिन्हें आधुनिक भारत का भागीरथ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि राजस्थान में सर्वप्रथम जो गंग नहर जो लाने का जो श्रेय किसको दिया जाता है? महाराजा गंगा सिंह जी को दिया जाता है। और इनके संदर्भ में एक क्वेश्चन और भी काफी बार देखने को मिलता है कि नरेंद्र मंडल, जिसकी स्थापना हुई थी 1921 में, उसके प्रथम जो चांसलर थे वो कौन थे? महाराजा गंगा सिंह जी बीकानेर। 1921 से 1926 के बीच में ये क्या रहे थे? उसके प्रेसिडेंट रहे थे। नेक्स्ट है राव चंद्रसेन, जिन्हें बोला जाता है मारवाड़ का प्रताप के नाम से। इसके अलावा प्रताप का अग्रगामी, प्रताप का अग्रगामी, प्रताप का पथ प्रदर्शक, इसके अलावा भूला बिसरा राजा। नेक्स्ट एक और ध्यान में रखना आपको, भूला बिसरा राजा। तो राव चंद्रसेन के बारे में तीन चार नाम ध्यान रखने हैं, तो अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिनमें एक है मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी, प्रताप का पथ प्रदर्शक और भूला बिसरा राजा, इनके नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है राव चूड़ा, जो जिन्हें मेवाड़ का भीष्म पितामह बोला जाता है। राव लूणकर्ण, जिनका संबंध है बीकानेर से, जिन्हें बोला जाता है कलयुग का कर्ण के नाम से। राय सिंह, इनका संबंध भी बीकानेर से, जिन्हें बोला जाता है राजपूताने का कर्ण। तो दोनों के बारे में कर्ण से संबंधित जो दोनों चीजें हैं, राव लूणकर्ण, इनका भी संबंध बीकानेर से है, जिन्हें बोला जाता है कलयुग का कर्ण। और एक है बीकानेर से ही राय सिंह जी, जिनको बोला जाता है राजपूताने के कर्ण के नाम से भी जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वीराज चौहान थर्ड, पृथ्वीराज चौहान थर्ड है, जिन्हें बोला जाता है राय पिथौरा। एक है दल पोंगल, मतलब विश्व विजेता भी इनको बोला जाता है। तो दो इनके उपनाम के संदर्भ में ध्यान रखना है, जो अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो है पृथ्वीराज चौहान थर्ड के बारे में, राय पिथौरा और दल पोंगल। नेक्स्ट है बप्पा रावल, जिन्हें काफी जो है अपने काल भोज के नाम से भी पढ़ते हैं। काल भोज या फिर बप्पा रावल, जिन्हें चार्ल्स मार्टल के नाम से जाना जाता है, जिसे सीवी वैद्य ने बोला। सीवी वैद्य ने बप्पा रावल को किस नाम से? चार्ल्स मार्टल के नाम से भी बोला है, जो अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है राव मालदेव, जिन्हें हसमत वाला राजा, हसमत वाला राजा के नाम से कौन है? अपना राव मालदेव। नेक्स्ट है महाराणा सांगा, जिन्हें हिंदूपत की उपाधि या फिर जिनको हिंदूपत के नाम से भी जाना जाता है। खंडित सैनिक और सैनिकों का भग्नावशेष के नाम से भी महाराणा सांगा को जाना जाता है। नेक्स्ट है वीर दुर्गादास राठौड़, जिन्हें राठौड़ा का यूलिसेस और मारवाड़ का उद्धारक, मारवाड़ का उद्धारक के नाम से भी जिनको जाता है। इनके संदर्भ में दो चीजें ध्यान रखनी है, दुर्गादास राठौड़ को क्या क्या बोला जाता है? राठौड़ा का यूलिसेस और मारवाड़ का उद्धारक, क्योंकि लगभग 30 सालों तक इन्होंने क्या की थी? मारवाड़ की रक्षा की थी दुश्मनों से, और लास्ट में अजीत सिंह को राजा बनाने में जो सर्वप्रथम जो सर्वाधिक जो सहयोग किया था, किसके द्वारा दिया गया था? महाराणा वीर दुर्गादास राठौड़ के द्वारा, जिनको क्या बोला जाता है? राठौड़ का यूलिसेस और मारवाड़ का उद्धारक। नेक्स्ट है महाराजा सूरजमल, जिन्हें बोला जाता है जाटों का अफलातून या फिर जाटों के प्लेटो के नाम से भी महाराजा सूरजमल को जाना जाता है। जैसा कि आपको पता है, जब अपने पढ़ते हैं राजस्थान का एकीकरण, जिसमें जो जाट रियासतें हैं, जिनमें सर्वाधिक जो नाम ध्यान में रखना है आपको, महाराणा सूरजमल का, जिनको बोला जाता है जाटों का अफलातून या फिर जाटों का प्लेटो के नाम से भी इनको जाना जाता है। नेक्स्ट अपना गोकुल भाई भट्ट, जिन्हें बोला जाता है राजस्थान का गांधी। गोकुल भाई भट्ट, जिनका सिरोही से संबंध है। राजस्थान में राजस्थान के एकीकरण के संदर्भ में जब पढ़ते हैं, तो सिरोही को राजस्थान में मिलाने का जो सर्वाधिक जो श्रेय दिया जाता है, गोकुल भाई भट्ट को दिया जाता है। इनके ही प्रयासों से सिरोही या फिर विशेषकर जो अपनी बात करें माउंट आबू या फिर जो दिलवाड़ा का जो क्षेत्र है, राजस्थान में मिलाने का श्रेय किसको दिया जाता है? गोकुल भाई भट्ट को दिया जाता है। तो इनको क्या बोला जाता है? राजस्थान का गांधी। नेक्स्ट है भोगीलाल जी पांड्या, जिनको वागड़ का गांधी बोला जाता है।
मास्टर प्यारेलाल जिन्हें चिड़ावा का गांधी, माणिक्यलाल जी वर्मा जिन्हें मेवाड़ का गांधी, जमनालाल जी बजाज जिन्हें गांधी जी का पांचवा पत्र, या फिर गुलाम नंबर 4, गुलाम नंबर 4, या फिर अपने इनको राजस्थान का भामाशाह। ये कुछ इनके उपनाम है जिनमें मेन जो इंपॉर्टेंट है, गांधी जी का पांचवा पुत्र के नाम से किसको जाना जाता है, जमनालाल जी बजाज के नाम से जिनको जाना जाता है। नेक्स्ट है श्रीमती सत्यभामा जिनको गांधी जी की मानस पुत्री के नाम से जाना जाता है। मोहनलाल जी सुखाड़िया जिन्हें आधुनिक राजस्थान के निर्माता के नाम से, इंपॉर्टेंट है अपने लिए सबसे ज्यादा कि आधुनिक राजस्थान के निर्माता के नाम से किसको जाना जाता है, मोहनलाल जी सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान के निर्माता के नाम से भी जाना जाता है। अब आपको बताना है कि राजस्थान के सीएम, कि राजस्थान के ऐसे सीएम जिनका सर्वाधिक कार्यकाल कौन से सीएम का है, राजस्थान का ऐसा कौन सा सीएम है जिनका सर्वाधिक लंबा कार्यकाल है, वो आपको कमेंट के माध्यम से आंसर करना है। यहाँ पर अपने देख रहे हैं कि मोहनलाल जी सुखाड़िया को क्या बोला जाता है, आधुनिक राजस्थान के निर्माता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है जयनारायण जी व्यास जिन्हें राजस्थान का लोकनायक, शेर राजस्थान, मारवाड़ का गांधी और धुन के धनी, इसके अलावा लकड़ और फकड़ के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो ये कुछ अन्य इंपॉर्टेंट नाम है जयनारायण व्यास से संबंधित, जिनमें अपने यहाँ तक देखा कि राजस्थान का लोकनायक किसको बोला जाता है, जयनारायण जी व्यास को बोला जाता है। शेर राजस्थान, मारवाड़ का गांधी भी किसकी उपमा है या फिर इनके उपनाम है, जयनारायण जी व्यास जी को, और साथ में धुन के धनी और लकड़ और फकड़ के नाम से भी किसको जाना जाता है, जयनारायण व्यास को जाना जाता है। नेक्स्ट है दामोदर लाल व्यास जिन्हें राजस्थान का लौह पुरुष या फिर राजस्थान का आयरन मैन के नाम से भी जाना जाता है, कौन है, दामोदर लाल व्यास। और अगर अपने भारत के दृष्टिकोण से पूछा जाए आपको, तो उसका आंसर आपको करना है कि भारत के दृष्टिकोण से लौह पुरुष किसको जाना जाता है, जिनके, चलिए उसके अलावा अपने बात करें मोतीलाल जी तेजावत जिन्हें बोला जाता है आदिवासियों का मसीहा या फिर बावजी। इंपॉर्टेंट है अपने लिए, एग्जाम के लिए काफी बार पूछा जाता है कि आदिवासियों का मसीहा या फिर बावजी के नाम से किसको जाना जाता है, मोतीलाल जी तेजावत, क्योंकि आदिवासियों में सर्वाधिक जो जनजागृति लाने का जो श्रेय दिया जाता है किसको, मोतीलाल जी तेजावत को दिया जाता है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, आदिवासियों का मसीहा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है पंडित जवाहरलाल जी शर्मा जिन्हें पत्रकारिता के भीष्म पितामह है या फिर पत्रकारिता के पितामह के नाम से भी इनको जाना जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ पर जो अपने क्वेश्चन कवर कर रहे हैं या फिर जो यहाँ पर इनके फैक्ट जो कवर कर रहे हैं वो सारे अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो यहाँ पर अपने देखा पंडित जवाहरलाल शर्मा जी को क्या बोला जाता है, पत्रकारिता के भीष्म पितामह। नेक्स्ट है संत दुर्लभ जी, तो राजस्थान का नरसिंह के नाम से किसको जाना जाता है, संत दुर्लभ जी को जाना जाता है। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक कौन है, विजय सिंह जी पथिक। यहाँ पर एक चीज और आपको कवर करवा देता हूँ कि एक अपने किसान आंदोलन के एक चीज पढ़ते हैं, बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन जो भारत का सबसे लंबा किसान आंदोलन है, लगभग कितने वर्षों तक चला था, 44 वर्षों तक चलने वाला भारत का सबसे लंबा जो किसान आंदोलन है वो कौन सा है, बिजोलिया का किसान आंदोलन। इसके जनक तो थे साधु सीताराम दास जी, साधु सीताराम जी को क्या बोला जाता है, बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक। लेकिन ये पूछ लिया जाए कि राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक कौन है, तो वह है विजय सिंह पथिक। ये मूलतः तो कहाँ के थे, यूपी के थे, लेकिन जो बिजोलिया का जो किसान आंदोलन हुआ था जिसके अंतर्गत अपने दूसरा जो चरण पढ़ते हैं उनमें जो मुख्य भूमिका निभाई थी किसके द्वारा निभाई गई थी, विजय सिंह जी पथिक के द्वारा निभाई गई थी। तो इनको क्या बोला जाता है, अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट जो अपने उपनाम पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान किसान आंदोलन के जनक कौन है, विजय सिंह जी पथिक। नेक्स्ट है हरिभाऊ उपाध्याय जिन्हें दास साहब के नाम से जाना जाता है। अर्जुन लाल जी सेठी जिन्हें राजस्थान का दधीची के नाम से किसको जाना जाता है, अर्जुन लाल जी सेठी को। राजस्थान का चंद्रशेखर है। जोरावर सिंह बारट ऐसा परिवार है जो लगभग जो अपना परिवार है अपने जिन्होंने शहादत की थी अपने भारत के लिए, तो वो कौन है, बारट परिवार, जिनमें अपने यहाँ पर पढ़ रहे हैं जोरावर सिंह बारट, जिनको क्या बोला जाता है, राजस्थान के चंद्रशेखर के नाम से भी जाना जाता है। एक आपको ध्यान रखना है केसरी सिंह बारट के बारे में, केसरी सिंह बारट के बारे में, जिन्हें बोला जाता है राजस्थान केसरी। राजस्थान केसरी किसको बोला जाता है, केसरी सिंह जी बारट को बोला जाता है। नेक्स्ट है मुकुट बिहारी लाल जी भार्गव जिन्हें बोला जाता है राजस्थान का CR दास। चित्ररंजन दास राजस्थान का किसको बोला जाता है, मुकुट बिहारी लाल भार्गव को बोला जाता है। नेक्स्ट अपने स्वामी केशवानंद जी जो है राजस्थान की शिक्षा संत।
राजस्थान के शिक्षा संत के नाम से किसको जाना जाता है? स्वामी केशवानंद जी को। अगर आपको ये भी पूछ लिया जाए कि इनकी जन्मस्थली कौन सी है, सीकर जिले में इनका जन्म हुआ था, और इनकी कर्मस्थली अगर राजस्थान में पूछ लिया जाए तो हनुमानगढ़ जिले का एक जो संग्रिया क्षेत्र है वो इनकी क्या रही थी? कर्मस्थली रही थी। तो इनके संदर्भ में भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है भैरव सिंह जी शेखावत, जिन्हें बोला जाता है बाबूशाह। बाबूशाह के नाम से किसको जाना जाता है? भैरव सिंह जी शेखावत। अब आपको बताना है कि राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम कौन थे? इसके बारे में आपको कमेंट के माध्यम से आंसर करना है। 2 क्वेश्चन अभी तक अपने आपको लिए पुट किए हैं, जिनका आंसर आपको कमेंट के माध्यम से करना है। तो भैरव सिंह जी शेखावत को क्या बोला जाता है? बाबूशाह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है अमरचंद जी भाटिया, जिन्हें बोला जाता है राजस्थान का दूसरा भामाशाह, या फिर राजस्थान का मंगल पांडे, या फिर 1857 की क्रांति का भामाशाह। 1857 की क्रांति के भामाशाह, भामाशाह के नाम से जाना जाता है। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा अपने पढ़े तो अमरचंद जी जो भाटिया, इनका मूल का संबंध तो कहां से था? बीकानेर से था, लेकिन ये रहते थे कहां पर? ग्वालियर में रहते थे। 1857 की क्रांति के समय इन्होंने आर्थिक सहयोग किया था लक्ष्मीबाई का। लक्ष्मीबाई का इन्होंने आर्थिक सहयोग किया था, और उसके पश्चात में इनको क्या दे दी गई थी? फांसी दे दी गई थी। तो राजस्थान की तरफ से 1857 की क्रांति में जो पहले शहीद होने वाले जो व्यक्ति थे उनका क्या नाम था? अमरचंद जी भाटिया के नाम से अमरचंद जी भाटिया को बोला जाता है, या फिर जिन्हें अपने क्या बोलते हैं? राजस्थान का मंगल पांडे के नाम से जाना जाता है। क्योंकि भारत के संदर्भ में अगर अपने देखें तो 1857 की क्रांति के अंतर्गत जो पहले शहीद हुए थे मंगल पांडे हुए थे, और ठीक इसी तरह से अपने जब राजस्थान की बात करते हैं 1857 की क्रांति के संदर्भ में, तो सबसे पहले शहीद होने वाले व्यक्ति कौन थे? अमरचंद जी भाटिया थे। इसलिए इनको क्या बोला जाता है? राजस्थान का मंगल पांडे, साथ साथ में राजस्थान का दूसरा भामाशाह, और एक है 1857 की क्रांति के भामाशाह के नाम से इनको जानते हैं। नेक्स्ट है गोपाल सिंह जी खरवा, जिन्हें राजस्थान में सशस्त्र क्रांति के जनक, ये आ चुका है काफी बार, राजस्थान में सशस्त्र क्रांति के जनक कौन है? अपने गोपाल सिंह जी खरवा। नेक्स्ट है पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी, जिन्हें राजस्थान के नेहरू या फिर दूसरे नेहरू के नाम से भी इनको जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है अपने लिए कि पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को क्या बोला जाता है? राजस्थान के नेहरू या फिर दूसरे नेहरू के नाम से इनको जाना जाता है। बाल मुकुंद बिशा, जिन्हें राजस्थान के जतिन दास के नाम से जानते हैं। कर्नल जेम्स टोड, जिन्हें राजस्थान इतिहास के जनक और घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है, जिनकी एक पुस्तक का भी आपको नाम जानना है, एनाल्स एंड एंटीग्विटी ऑफ राजस्थान के नाम से जो इनकी पुस्तक है वो भी काफी बार एग्जाम में अपने पूछ ली जाती है, तो ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है। कर्नल जेम्स टोड, जिन्हें बोला जाता है राजस्थान इतिहास के जनक और घोड़े वाले बाबा। संत दादू दयाल जी, जिन्हें राजस्थान के कबीर के नाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद नैन्सी, जिन्हें राजस्थान का अबुल फजल, जिनको बोला था मुंशी देवी प्रसाद जी के द्वारा, मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा इनको मोहम्मद नैन्सी को बोला गया है, राजस्थान का अबुल फजल। और जो अपने जनगणना का अग्रज के नाम से भी किसको जानते हैं? मोहम्मद नैन्सी को ही जानते हैं। नेक्स्ट है सीताराम जी लालस, जिन्हें राजस्थानी जुबान की मशाल के नाम से जानते हैं, क्योंकि इन्हें राजस्थानी शब्दकोश बनाया था, या फिर राजस्थानी भाषा की जो डिक्शनरी इनके द्वारा बनाई गई थी, लगभग 2 लाख जो शब्दों का संग्रह जो किया गया था डिक्शनरी में, वो किसने किया था? सीताराम जी लालस ने किया था। इसलिए इनको राजस्थानी जुबान की मशाल के नाम से भी जानते हैं। विजयदान जी देथा, जिन्हें राजस्थान के शेक्सपियर के नाम से जानते हैं। मीराबाई, जिन्हें राजस्थान की राधा के नाम से जानते हैं। गबरी देवी, जिन्हें मरु कोकिला के नाम से जानते हैं। बनी ठनी, जिन्हें राजस्थान की या फिर भारत की मोनालिसा के नाम से जानते हैं। और इसका अगर आपको संबंध पूछ लिया जाए कहां से है, तो किशनगढ़ चित्रशैली से इसका संबंध है। किशनगढ़ चित्रशैली। और अगर आपको पूछ लिया जाए कि बनी ठनी को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो एरिक डिक्सन और फ्याज अली को इसका प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। बनी ठनी के बारे में ध्यान रखना है, किशनगढ़ चित्रशैली, जिन्हें भारत की मोनालिसा बोला जाता है, और प्रकाश में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? फ्याज अली और एरिक डिक्सन को दिया जाता है। नेक्स्ट है सीमा मिश्रा, जिन्हें राजस्थान की लता या फिर राजस्थान की लता मंगेशकर के नाम से जिनको जाना जाता है, उनका नाम है सीमा मिश्रा। नेक्स्ट है कैलाश छागला जी, जिन्हें टाइगर मैन ऑफ द इंडिया बोला जाता है। अशोक टांग जी, जिन्हें कैमल मैन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है राजेंद्र सिंह, जिन्हें वाटरमैन या फिर जोहड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। किशनलाल जी सोनी, जिन्हें रेल वाले बाबा के नाम से किशनलाल जी सोनी को जाना जाता है। जानकीलाल जी भांड, जिन्हें मंकी मैन के नाम से जाना जाता है। मंजू राजपाल, जिन्हें आदिवासियों की बाईसी के नाम से जाना जाता है। सौभाग्यमल जी गहलोत, जिनको नीड का चितेरा, और है परमानंद जी चोयल, जिन्हें भैंसों के चितौरों के नाम से जानते हैं। गोवर्धन लाल बाबा, जिनको भीलों का चितौरा बोला जाता है। और है
नेक्स्ट है अपना सूर्यमल विष्णु, ये जिन्हें राजस्थान का राज्य कवि, जिनके द्वारा वंश भास्कर जो काफी बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो रचना किसके द्वारा की गई है? सूर्यमल जी विष्णु के द्वारा की गई है। सेठ दामोदर दास राठी, जिन्हें स्वतंत्रता संग्राम क्या बोला जाता है? भामाशाह बोला जाता है। तो ये थे अपने कुछ इंपॉर्टेंट अपने राजस्थान के व्यक्तित्व के अंतर्गत प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम के संदर्भ में जो अपने एग्जाम में काफी बार पूछ लिए जाते हैं। तो उम्मीद है आपको सेशन आज अच्छा लगा होगा। इसलिए क्लास के लिंक को शेयर करना है। मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।